भी चाहते हैं उसका इम्पीचमेंट हो, लेकिन इम्पीचमेंट भी हो सकता है ना, प्रोविजन तो है, रिकॉर्ड तो हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ वो करते हैं तो हम भी हमारा पार्टी को एमपीज को कॉन्फिडेंस में लेके डिस्कस करके, हम लोग तो जब कोई पब्लिक इंटरेस्ट में होता है हम सब इकट्ठा होकर ही काम करते हैं। तो चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लेना चाहिए अपनी बिल्डिंग पर। ममता बनर्जी जी पहुंची हैं, उन्होंने जो काला कोट पहना है भारतीय जनता पार्टी की काली करतूत के खिलाफ। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चलेगा महाभियोग, क्या ज्ञानेश कुमार की होगी परमानेंट छुट्टी? जी हाँ दोस्तों, ये सवाल इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी ने बिगुल बजा दिया है और साफ तौर से ये कह दिया कि हम ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग चला सकते हैं। आगे भी उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं दोस्तों। इसके अलावा आज की वीडियो का जो मुद्दा रहेगा वो ये कि ममता बनर्जी एसआईआर के मामले में खुद दलील पेश करेंगी क्या? जी हाँ, सुनने में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ममता बनर्जी अपने ही केस में वकील बनेंगी। लेकिन दोस्तों ये बात भी सच है, और मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी ने कानून की पढ़ाई पढ़ी है, जिसका फायदा वो आज उठाएंगी अपनी पढ़ाई का। आज वो इस्तेमाल करने वाली और क्या कुछ होगा आज कोर्ट रूम में, सब कुछ आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगी। ज्ञानेश कुमार को लेकर कौन सा नया बम फोड़ा है ममता बनर्जी ने, इसके अलावा वो दिल्ली में जमकर बैठी हुई है, क्यों बैठी हुई हैं, कैसे वो लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, एक एक कर तमाम बिंदुओं को हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो दिलचस्प होने वाली है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली रम। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको लगातार बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों हम सभी ने देखा कि कैसे ममता बनर्जी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। जब से बंगाल में एसआईआर का बवाल मचा, खासकर तब जब ईडी की छापेमारी आईपैक के ऑफिस पर करी गई और दंदनाते हुए ममता बनर्जी वहां पहुंचती है, जबरदस्त तमाशा लगा। हम सभी ने देखा था कि क्या हुआ, और फिर ये मामला ईडी ने कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस चैलेंज से भी ममता घबराई नहीं, क्योंकि अमूमन यही होता है कि तमाम नेता इस तरह की अड़चनों को पार नहीं कर पाते और भाजपा खेमे में चले जाते हैं। मगर बंगाल में ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी कितनी कोशिशें कर रही है बंगाल को तोड़ने की, लेकिन वो उसमें बार बार नाकामयाब साबित हो रही है। और अब तो मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है कि समझिए कि दिल्ली और बंगाल लॉबी में एक जंग छिड़ गई है। सरासर इसे जंग कहा जाएगा, ममता बनर्जी के बीच, भाजपा के बीच, ईडी के बीच, चुनाव आयोग के बीच। दोस्तों सबसे पहले आपको ममता बनर्जी का वीडियो दिखाती हूं, जब वो गेस्ट हाउस पहुंचती हैं, बंगाल गेस्ट हाउस, और शाह की पुलिस उन्हें घेरती है, मगर फिर जो ममता करती है वो देखने लायक होता है। Brother, what happened? Why you people are here? You cannot prosecute my Bongo Bhavan to our property. What happened? नहीं लगा आप लोगों को? क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? आप लोगों ने क्या करा इधर में? दिल्ली पुलिस से क्यों आप लोग थ्रेट कर रहा है? क्या की रहा है? आप इधर में रुको। आप तो इधर में तो भाग क्यों रहा है? भाग क्यों रहा है? देखा आपने दोस्तों, दरअसल हुआ क्या कि ममता बनर्जी एसआईआर के विरोध में ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करने दिल्ली आई हुई हैं, और साथ में 100 से अधिक आम पब्लिक बंगाल के लोगों को वो अपने साथ ले आई, जो एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आगे खड़े होंगे। ये वाला माजरा आपको आगे बताऊंगी, लेकिन पहले बता दूं कि दिल्ली पुलिस और ममता बनर्जी के बीच कल सुबह सुबह हुआ क्या। ममता बनर्जी इन 100 से अधिक जो बंगाल आम पब्लिक है उनको लेकर के आई बंगाल गेस्ट हाउस। वहां पर इन सभी का रहने का भी इंतजाम है, लेकिन दोस्तों जब वो पहुंचती हैं तो देखा यह जाता है कि कितनी भारी तादाद में वहां पर पुलिस मौजूद है, जैसे कुछ कांड हो गया हो। इसी पर ममता बनर्जी पुलिस से कहती हैं कि आप ऐसे मत करो जैसे हम कोई सस्पेक्ट है, हम यहाँ कोई एजिटेशन करने के लिए नहीं आए हैं, इसलिए आप हमारे लोगों को हैरान मत करिए, ये हमारे लिए बेइज्जती जैसा होगा, इस घेराबंदी को हटाइए। इस बात को दोस्तों पुलिस मान भी जाती है और मामला यहीं पर थमता नहीं है, मैं आपको बता दूं। इसके बाद जो ममता बनर्जी करती है वो तो और देखने लायक था, क्योंकि दोस्तों ममता बनर्जी बंगाल की लड़ाई दिल्ली तक लेकर के आ गई।
तो ये हिम्मत की बात है जिसकी दाद देनी तो बिल्कुल जरूरी है। उन्होंने ना सिर्फ विरोध प्रदर्शन किया बल्कि ज्ञानेश कुमार से भी मिली और मिलने के बाद जो कुछ कहा है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी। ज्ञानेश और ममता बनर्जी की कुल 40 मिनट की मुलाकात हुई और इस 40 मिनट में ऐसा क्या कुछ हुआ कि ममता बनर्जी ने रातों रात पश्चिम बंगाल से अपने कमांडो को बुला लिया और बंग भवन, जो बंगाल भवन है जिसकी सुरक्षा का काम दिल्ली पुलिस को करना है, लेकिन ममता बनर्जी ने क्या किया, दिल्ली पुलिस की जगह बंगाल के अपने कमांडोज को बुलवा लिया और उससे छावनी में तब्दील कर दिया। तो जब से ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची हैं, जगह जगह उनका टकराव देखने के लिए मिलता जा रहा है। खास करके पुलिस, दिल्ली की पुलिस, शाह की पुलिस तो कुछ ज्यादा ही, उनसे तो कुछ ज्यादा ही टकराव हो रहा है। लेकिन दोस्तों एक टकराव और भी है जो मीडिया में ज्यादा दिखाया नहीं जा रहा। वो टकराव है ममता बनर्जी और ज्ञानेश कुमार के बीच। जी हाँ, अंदर की खबर मैं आपको बताऊं कि ज्ञानेश कुमार ने भी जमकर आरोप लगाए हैं ममता बनर्जी के ऊपर और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी फुल फॉर्म में थी, उन्होंने खूब बदतमीजी करी, मेज पर बहुत बार हाथ पीटा। जाहिर सी बात है ये कॉन्वर्सेशन दोस्तों सक्सेसफुल तो नहीं रही। इसके बाद ममता बाहर आती है, मीडिया से मुखातिब होती है और उनके पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितने सारे लोग खड़े हैं। सबने काली चादर ओढ़ी हुई है, तख्तियां हैं उनके हाथ में। मीडिया से बातचीत करते हुए ममता बनर्जी सीधा धमकियां देती हैं दोस्तों ज्ञानेश कुमार को। आप ये खबर आप देख लीजिए, इसमें साफ तौर से लिखा है कि ममता बनर्जी ने कहा कि मैं 100 नहीं बल्कि लाखों लोगों को दिल्ली लेकर के आऊंगी, चुनाव आयोग के सामने उन्हें लाकर खड़ा करूंगी और मैं जुलूस भी निकाल सकती हूं। तो इस तरह से यहाँ पर साफ तौर से देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने ये दिखा दिया कि उनकी क्षमता क्या है, शक्ति क्या है और वो क्या कुछ कर सकती हैं। और ये तो चलिए धमकी हुई, लोगों को लाने की बात हुई, लेकिन सबसे बड़ी धमकी तो ये रही कि ममता बनर्जी ने कहा कि वो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग चलवाएंगी या चलवा सकती हैं। इसके लिए उनकी पार्टी में चर्चा भी हो रही है और ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कुछ लोगों को का और समर्थन मिल जाए तो इनका इम्पीचमेंट करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। इस तरह की बात दोस्तों ममता बनर्जी ने कर डाली। हम भी चाहते हैं उसका इम्पीचमेंट हो, लेकिन इम्पीचमेंट भी हो सकता है ना, प्रोविजन तो है, रिकॉर्ड तो हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ वो करते हैं तो हम भी हमारा पार्टी को एमपीज को कॉन्फिडेंस में लेके डिस्कस करके, हम लोग तो जब कोई पब्लिक इंटरेस्ट में होता है हम सब इकट्ठा होकर ही काम करते हैं। देखा आपने दोस्तों ममता बनर्जी किस तरह फुल फॉर्म में है। एक तरफ से हर किसी को वो लपेट रही हैं, सब पर भड़क रही हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे चुनाव आयोग हो, ये सब के सब मिलकर कैसी बर्बरता पर उतरे हुए हैं, इसका बखान ममता बनर्जी ने मीडिया के सामने खुलकर किया। और अब दोस्तों हैरान करने वाली खबर तो ये भी सामने आ रही है कि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में एज अ वकील दलील पेश करने वाली है। जी हाँ, ये खबर सुनकर हर कोई इस वक्त हैरान है और दोस्तों मैं आपको इसकी थोड़ी डिटेल दे दूं। सबसे पहले आप खबर देख लीजिए। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, आज ममता बनर्जी खुद करेंगी केस में बहस। पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगी। ममता ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत से इस केस को खुद लड़ने की इजाजत मांगी है। उनकी लीगल टीम ने कोर्ट से सीधे अपनी बात रखने की अनुमति के लिए एक अर्जी दायर कर डाली। और मैं ये बता दूं कि इस केस में सीएम ममता खुद एक याचिका करता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अंतरिम अर्जी दायर करी। इस अर्जी में उन्होंने कहा कि वे इस मामले के तथ्यों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रियाओं और नियमों को जानती हैं और भरोसा दिलाया कि वे कोर्ट के नियमों का पालन करेंगे। अपनी इस अर्जी पर दोस्तों देखिए ममता बनर्जी ने कितनी बड़ी बात लिखी है ट्विटर के ऊपर। टीएमसी के आधिकारिक हैंडल से ये पोस्टर जारी हुआ है दोस्तों ममता बनर्जी का, आप देख सकते हैं। वकीलों का जो गाउन होता है ब्लैक कलर का पहना हुआ है, सीढ़ियां चढ़ रही हैं और साथ में क्या लिखा है, पीपल्स एडवोकेट वर्सेस डेविल्स एडवोकेट। इतनी भारी भरकम तुलना कर डाली ममता बनर्जी ने और कहा कि आज लड़ाई जनता के वकील की है, किससे, शैतान के वकील से। इस तरह का कंपैरिजन कर दिया तृणमूल कांग्रेस ने दोस्तों। कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। ईडी को, सीबीआई को, चुनाव आयोग को, भाजपा को, सबको वो डेविल बता रही है, शैतान बता रही है। तो दोस्तों अब देखने वाली बात है कि आगे इस मामले में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में कौन सा आज नया घमासान मचने वाला है। पूरी अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, पूरे विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।